नमस्कार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्पेशल प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगाह। नमस्कार। सिनेमा ने हमेशा ही समाज को आकार देने का काम किया है, उसके मूल्यों को प्रतिबिंबित करने का काम किया है और समाज में बदलाव का वाहक बना है और इसीलिए सिनेमा को कहा जाता है समाज का दर्पण। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसके गवाह बने। 71वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह कई मायनों में खास रहा और इसका सबसे बड़ा आकर्षण फिल्म इंडस्ट्री में किंग खान के नाम से जाने जाने वाले शाहरुख खान के नाम रहा, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय सम्मान हासिल हुआ। और इसके साथ ही साइमा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय सम्मान विक्रांत मैसी को मिला उनकी फिल्म 12वीं फेल के लिए। और शैला, 3 साल के अपने फिल्मी करियर के बाद शाहरुख को ये सम्मान हासिल हुआ है। इसके साथ ही जब बेहतरीन अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला, वो भी पल देखने लायक था। हालांकि शाहरुख, रानी और विक्रांत मैसी, इन तीनों का ही ये पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। तो चलिए जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि फीचर और गैर फीचर श्रेणी में इस बार 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किन किन के हाथ लगा है। इस वर्ष 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विभिन्न श्रेणियों में सिनेमा की शानदार उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। कितना टची होता है और कितना मुश्किल होता है ऐसे जो रियल इंसिडेंट होते हैं इनको जीना, उस लाइफ को जीना जो आप रियल में नहीं है। देखिए, अंतर तो था, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई थीं और शायद इसलिए मनोज कुमार शर्मा का जो किरदार था उसमें मैं कहीं ना कहीं अपनी खुद की एक छवि देख पाया। तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। और जब इतने अच्छे निर्देशक, निर्माता आपका साथ देते हैं, श्री विधु विनोद चोपड़ा जी जैसे, तो आपका जो हौसला होता है वो दुगना हो जाता है। एंड आई कैन ओनली रिजॉइस एट दिस पॉइंट इन टाइम। बिल्कुल, ये फिल्म कहीं ना कहीं दर्शकों को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। हम देखते हैं परीक्षा पे चर्चा और तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं ताकि वो छात्रों को एक टेंशन से निकाल सकें। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक परीक्षा पे चर्चा से मैं खुद जुड़ा हूँ एंड आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड इट इज़ सच एन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो हमारे देश के युवा हैं, एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जानते हैं। और इस फिल्म के ज़रिए भी हमने कहीं ना कहीं वही एक चीज़ कही थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि परीक्षा में अपना 100% देना ज़रूरी है, लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं तो उससे इतना निराश नहीं होना चाहिए। जीवन वहाँ आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान रानी मुखर्जी को मिला उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में। 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के रूप में चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को मिला उनकी चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी के लिए। हमारी फिल्म जो है द केरला स्टोरी, इस देश की लोगों की मन के अंदर जितनी गहराई पॉसिबल है उतनी गहराई तक पहुंच चुका था। हजारों, लाखों, करोड़ों भी लोगों की दिल में छू चुके थे। तो मुझे लगा था कि हमारी फिल्म को कुछ अच्छे अवार्ड मिलेंगे, या तो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलेगा, लेकिन मुझे बेस्ट डायरेक्टर मिलेगा। ये मेरे लिए एक सरियल फीलिंग है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया गया।
ज़्यादा ख़ास बात यह है कि जो सफ़र शुरू हुआ 1998 में, मेरी पहली फ़िल्म को यही अवार्ड मिला था, मोस्ट होलसम और पॉपुलर एंटरटेनर ऑफ द ईयर, और 27 साल बाद उसी कैटेगरी में जीतना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक आवाज़ है, कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी, एक रेलेवेंस जो मैंने शायद कायम रखा है। उसके लिए मैं ऑडियंसेस का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लगातार बार बार वो प्यार हमें, मुझे, धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्मों को वो देते रहे और खुले दिल से देते रहे। तो मैं भी उनको ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। फिल्म सैम बहादुर ने राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट मेकअप के लिए 3 नेशनल अवार्ड जीते। फिल्म फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। लाइफ में कभी सोचा नहीं था, ये प्लान नहीं था। आई थिंक डेस्टिनी हैड इट रिटन, तो डेस्टिनी हमें खुद ही यहाँ पे लेके आई है। आई थिंक वी वर्कड हार्ड फॉर इट बट विदाउट एक्सपेक्टेशन, यू नो। गीता में बोलते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बस वही है, फल अपने आप मिल जाता है। सैम बहादुर के लिए बोलूँगी कि बहुत ही इंटेंस होमवर्क किया गया था, क्योंकि एक तो आर्मी से रिलेटेड हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते थे। ही वॉज आवर फर्स्ट फील्ड मार्शल, हम लोग मतलब गलती की उम्मीद भी नहीं कर सकते वहाँ पे। तो और उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उनका अपना जो एक पर्सनल स्टाइल था, वो इतना यू नो अपने में ही एकदम, वो इतने स्टाइलिश थे वो टाइम के लिए कि सब लोग उनको उनके स्टाइल के लिए जानते थे, राइट। तो उसके लिए भी बहुत होमवर्क करना पड़ा एंड बट मज़ा बहुत आया। कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये फिल्म हल्की फुल्की कॉमेडी है जो एक अच्छा सोशल मैसेज देकर जाती है। कटहल के मतलब ये टॉपिक ही कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल है। आपने इस फिल्म का नाम क्यों रखा और फिर क्या आपको उम्मीद थी कि आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा? पहली बात तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है और मेरी पहली डेब्यू फिल्म के लिए मुझे ये पुरस्कार मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मिला है, मेरे पूरी टीम को मिला है और ये बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। कटहल एक हास्य फिल्म है, हास्य व्यंग फिल्म है, तो इसको नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही स्पेशल है। और जब हम फिल्म बनाते हैं तब हम नहीं सोचते कि अवार्ड मिलेगा या कुछ और होगा, हम बस ये सोचते हैं कि फिल्म दर्शकों तक पहुँचे, उनको पसंद आए। तो उसी सोच के साथ हमने मेहनत करके पूरी टीम ने ये फिल्म बनाई थी और आज जो ये पुरस्कार मिल रहा है इसके लिए मैं जूरी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये अवार्ड मैं शेयर करता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, मेरे प्रोड्यूसर्स, सिक्ख्या एंटरटेनमेंट, बालाजी, नेटफ्लिक्स, जिन्होंने इस फिल्म को देश दुनिया तक पहुँचाया। Thank you so much. It's such an honor. Rashtriya Puraskar, the Indian Film National Awards are the most, National Film Awards are the most prestigious awards of our country, और we are so happy our film Kathal has got it. फिल्म नाल 2 के लिए 6 साल की त्रिशा ठोसर ने जीता नेशनल फिल्म अवार्ड। त्रिशा, आप बहुत छोटी सी हैं और इस उम्र में आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत ज़्यादा। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला फ्लावरिंग मैन को। वो बचपन की कहानी है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट इट्स द सीड ऑफ द फिल्म, दैट कहीं पे फल का बीज आप निगल लेते हो एंड देन कहते हैं कि निगलना नहीं चाहिए क्योंकि अ प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम योर माउथ। हम अक्सर बच्चों को ऐसे डराते हैं। करेक्ट। So that childhood curiosity kind of made its way when I was writing the film. It's my diploma film from FTI, from my time at FTI. 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के समारोह में क्षेत्रीय सिनेमा की प्रतिभाओं को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। Obviously as a newcomer काफ़ी कुछ सीखने को मिला and filmmaking as a process जितना खूबसूरत है उतना ही चैलेंजिंग है, but I feel artistically मेरे लिए it was a beautiful journey. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म बनी रोंगतापुर 1982। बेसिकली दुनिया में बहुत सारी अनसंग हीरो होते हैं जो कि इतनी सारी बिना कुछ मैंने चाहते हुए इतनी सारी देते हैं दुनिया को। हम लोग इसी के लिए मेरे जो गांव है वो गांव चूज किया एंड उसमें से एक माँ चूज किया जो कि गांव की माँ है एंड गांव है, तो इसी के लिए ना माई मदर मेरे गांव में शूट हुआ है और गांव में मेरी एक लेडी शूट की है हु एक्चुअली गिव हर 70 years ऑफ हर लाइफ टू ग्रूम द ब्राइड। सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का खिताब जीता फिल्म वश ने।
बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिला है। सो ऑल थैंक्स टू माय डायरेक्टर एंड द टीम। फिल्म को भी अच्छे से मतलब अवार्ड मिला है, तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। हर वर्ष नए कलाकार, नई तकनीक और नई कहानियां सिनेमा को और भी व्यापक और प्रभावशाली बनाती जा रही हैं। सिनेमा समय के साथ बदल रहा है और साथ ही साथ बदल रही है उसकी पहुंच और संवेदना। ये आज भी भारत की रूह को पर्दे पर उतारने का सबसे खूबसूरत माध्यम है। तो जब बात हो रही है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा की दुनिया का उत्कृष्ट पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार जो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन मिलता कुछ चुनिंदा को है। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सुनहरी पल उस वक्त आया कि जब ये सम्मान मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल जी को दिया गया। और मोहनलाल जी का जो करियर है बहुत विशाल है, एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में उन्होंने दी हैं, लगभग 400 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और ये फिल्में सिर्फ एक ही भाषा की नहीं थी। चल आपको बता दें कि उन्होंने कई भाषाओं में काम किया है, जैसे कि मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी उन्होंने खूब नाम कमाया है। और आपको बता दें कि ये उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं है, इससे पहले वो 5 और बार ये पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तो आइए नजर डालते हैं मोहनलाल जी के इस सफर पर। अभिनय कला को सार्थकता, सहजता और स्वाभाविकता से अभिव्यक्त करने वाला भारतीय सिनेमा का वो अद्भुत कलाकार जिन्हें हम सब मोहन लाल के नाम से जानते हैं। 4 दशकों से ज्यादा और लगभग 400 फिल्मों में आपने न सिर्फ मलयालम सिनेमा को समृद्ध किया, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। I have been inspired by many, my colleagues, directors and even life itself. Each person I worked with has shaped me in some way. अभिनेता के अलावा आप एक निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर और गायक भी हैं। केरल में पथनमतिट्टा जिले की एलांथूर स्थान की वो धरती धन्य हुई जहां 21 मई 1960 में आपका जन्म हुआ। हालांकि 1977 से 1978 के दौरान आप स्टेट लेवल के रेसलिंग चैंपियन रहे, पर अभिनय से बेहद लगाव बचपन से रहने के कारण आपने एक्टिंग को अपना पैशन और प्रोफेशन चुना। From a very young age, I felt a natural connection to performance. What started as small roles in school plays slowly grew into a lifelong passion. साल 1980 में बनी फिल्म मंजिल विरंजा पूक्कल से आपके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। पहले खलनायक की भूमिका में नजर आए और फिर तरह तरह के भिन्न रोल में दिखे। साल 1986 में आपने 34 फिल्में करके एक नया इतिहास रचा। 1991 में फिल्म भारतम में बेहतरीन अभिनय के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया। 1999 में बनी फिल्म वानप्रस्थम में आपने अभिनय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई। इस फिल्म के लिए भी आपको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग दिया गया। Several films have touched me deeply, both the ones I have acted in and those I have watched. Each story that stays in my heart reminds me why
cinema is such a powerful medium. मणिरत्नम निर्देशित 1997 में बनी तमिल फिल्म इरुवर में भी आपके रोल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करके सराहा गया। इस फिल्म की स्क्रीनिंग कैन के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुई। फिल्म अमृतम गमया का वो गिल्ट से भरा डॉक्टर जिसके अंतर्द्वंद्व को आपने सिनेमा के पर्दे पर दर्शाया। कीरोडम का वो नौजवान जिसके सपनों और समाज के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। इस फिल्म के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन दिया गया। आप हर फिल्म में अपने अभिनय को एक अलग स्तर पर ले गए। आपको संस्कृत नाटक कर्णाभरम में परफॉर्मेंस के लिए भी खूब सराहा गया। इति अथवा एतदेव शोभनम्। फिल्म ओंडनम कुर्निल और आड़ी कुर्निल में पहली बार आपने एज अ प्लेबैक सिंगर काम किया। बरोज फिल्म से आपने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो आप 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। 9 बार आपको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ। 2009 में टेरिटोरियल आर्मी द्वारा आपको ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी दिया गया। 2001 में पद्मश्री और 2019 में आपको पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिया गया। It's a moment of deep gratitude. This award is not just a recognition of my work, but also a reminder of the love and trust of my audience. It humbles me and motivates me to keep giving my best to cinema. आप न केवल मलयालम के कल्चरल आइकन हैं, बल्कि देश के एक प्रेरणादायक कला स्तंभ हैं। ये सम्मान श्री मोहनलाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohanlal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena and a great master of his craft. भारत का फिल्म उद्योग जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, जहां कई भाषाओं की न सिर्फ फिल्में बनाई जाती हैं बल्कि हर क्षेत्र में फिल्में बनाई जाती हैं जो भारत की संस्कृति, परंपरा और विविधता की झलक पेश करती हैं। बिल्कुल, भारत की विरासत जो है, क्षेत्रीय जो विरासत है और परंपरा, उसको संजोने का काम करती हैं। और हमारा जो रीजनल सिनेमा है वो नित्य प्रतिदिन नए आयामों को स्थापित कर रहा है। छोटे छोटे बजट में बेहद खास फिल्में बनाई जा रही हैं और ऐसी फिल्में जो सामाजिक मुद्दों को लेकर बनाई गई हैं और वो लोगों के दिलों को छूती हैं। और जब लोगों के दिलों को छूती हैं तो फिर अवार्ड मिलना तो लाजमी है। बिल्कुल, और 71वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मुख्य धारा के साथ साथ इन रीजनल फिल्मों को भी सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं। हमारे साथ कंदीलो रे ऑफ होप, एक कन्नड़ फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, यशोदा जी एंड प्रकाश जी, और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपकी फिल्म का नाम ही है आशा की एक किरण, रे ऑफ होप, तो ये नाम क्यों चूज किया, क्या कुछ है ऐसा फिल्म में? एक्चुअली नाम के बारे में बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा नाम सुन के। कंदीलू एंड रे ऑफ होप मीन्स जिंदगी में बहुत इश्यूज रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, फिर भी एक छोटा सा किरण लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बस है। वी हैव टू सर्च वो क्या क्या नेगेटिविटी वो छोड़ के छोटा सा किरण किधर से आता है ना, उधर चल पड़ना चाहिए हमको, उसका मैसेज ये फिल्म में है। कन्नड़ फिल्में जो हैं अभी इस समय जो है अपना नए आयाम स्थापित कर रही हैं और नई नई ऊंचाइयों पर जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप कन्नड़ सिनेमा को आगे जाते हुए?
कन्नड़ सिनेमा बड़े खुशी हुआ आपने ऐसा जो प्रश्न करके। सही में हमारा जो कन्नड़ पिक्चर बहुत अच्छा, जो आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर्स हो, ये बड़े बड़े ऊंचाई में आजकल कन्नड़ सिनेमा को लेके जा रहे हैं। जो कन्नड़ से अच्छा हीरोइन है, हीरो लोग है, वो हम लोग को खुशी होता है उनको देख के। हम लोग भी एक बॉलीवुड और हॉलीवुड का लेवल में हम लोग जा रहे हैं। I won Best Screenplay Writer Award for Baby Film Telugu. Your reactions are you are getting the Rashtriya Film Puraskar. It's an amazing film. It's an honor from Government of India, and this is my second national award. Very very happy. शरा, जिस तरह से समय बदल रहा है, समय के साथ साथ कला का स्वरूप भी बदल रहा है और ये बदलाव हमें फिल्म उद्योग में साफ नजर आता है। जहां टेक्नोलॉजी के इस दौर में VFX, एनिमेशन और साउंड इफेक्ट से सजी हुई फिल्में लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। न सिर्फ बच्चों को, नौजवानों को, बल्कि हर वर्ग के लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसकी बानगी हमें देखने को मिली 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। जी हाँ, ना केवल तकनीक की दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि किताबों से भी दूर नहीं हुए हैं और किताबों को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में खास स्थान मिला। तो आइए एक नज़र डालते हैं। Hanuman thrilled us with the stunt choreography that blends myth with momentum, crafting a divine spectacle where ancient power meets cinematic fury, echoing the strength and spirit. Yeah, this is the first award which I am getting after my career of stunt director. I am very happy to take this award as my first award. I came with my family. They are so much excited. I am very happy to get them here. I am looking forward for the such more awards like this, but I am really very grateful and happy. तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उन्हीं में उनको कॉम्पिटिट करना, मतलब मुकाबला करना, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं और स्टंट तो साउथ का एकदम कमाल ही होता है। तो उसके बाद भी आपकी फिल्म को चुना गया है, तो क्या आपने उसमें क्या टेक्निक ऐसी लगाई? बोले तो फिल्म जॉनर ही थोड़ा डिफरेंट में, साउथ में कौन सा फिल्म भी कंपेयर करें तो ये थोड़ा अलग ही सीक्वेंस, अलग ही फिल्म है। हनुमान गॉड का कैरेक्टर लेके पूरा स्टंट्स पूरा कर रहा है ना, सुपर हीरो जैसा। थोड़ा कंपेयरिंग टू सम अदर फिल्म्स, दिस विल बी प्रॉपर डिफरेंट। व्हाइल वर्किंग ऑन इट ओनली एवरीवन बिलीव्ड दैट इट्स गोइंग टू बी समवेयर एल्स। तो प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स इस समय देश दुनिया में धूम मचा रहा है। एक से बढ़कर एक कंटेंट वेव्स के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और वेव्स का जलवा देखने को मिला 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी। हाँ शैला, जिस तरह से वेव्स न सिर्फ पुरानी यादों को लोगों के दरमियान ताज़ा कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मजबूती से एक अलग पहचान बना रहा है। We enjoy Waves so much overseas. We are able to watch Mann Ki Baat, which really connects with us, and all the Indians who are living abroad. And it's a platform that keeps us connected to India. You know, मेरा फेवरेट है और हमारे बच्चों का फेवरेट है द पिकल फैक्ट्री, तो हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ रेडियो, तो मोदी जी की जो मन की बात है, हम भी उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। यहाँ आकर आपको लगता है कि हमारे देश की जो विविधता है, और इतनी विविधता है हमारे देश में और हमारे सिनेमा में वो दिखाई देती है, चाहे भाषाओं के रूप में हो, कहानियों के साहित्य के रूप में हो। इस देश की आप तुलना किसी और देश से नहीं कर सकते। इतनी विविधता एक देश में एक साथ मिलना, इतनी भाषाओं का मिलना, इतनी म्यूज़िक फॉर्म्स का मिलना, इतने साहित्यिक जो डिसिप्लिन्स हैं उनका एक साथ आना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है हमारे देश के बारे में। एंड व्हेनेवर आई कम टू नेशनल फिल्म अवार्ड्स दैट गेट्स रीइंफोर्स्ड इन माय हेड that what a wonderful country we live in. दूरदर्शन का आपने फैलाव देखा है, जनता से में एक बड़ी रीच देखी है, बहुत बड़ा कनेक्ट रहा है, वैसा ही उसी तरह से अब वेव्स जो है वो अपने पंख पसार रहा है और डिजिटल रूप में आम दर्शकों के बीच में पहुंच रहा है। तो ऐसे में वेव्स की ये जो जर्नी है, इसे आप कहां तक जाते हुए देखते हैं? देखिए, वेव्स के पास बुनियाद बहुत बड़ी, बहुत मजबूत है, और किसी भी आप OTT को आज शुरू करें वर्सेस वेव्स को अगर आप देखें, तो वेव्स के पास जो शुरुआती चीज़ें हैं वो ही इतनी बड़ी हैं कि आपके पास जो आर्काइव है, वो आर्काइव कहीं और अतुलनीय जिसे कहते हैं, वो अतुलनीय आर्काइव है। शायद किसी नए व्यक्ति को कल्पना भी ना कर सके कि शुरुआत के लिए पहला पत्थर इतना बड़ा है। उसके बाद जब आप इमारत बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो इमारत एकदम अच्छी होगी, और आप लोग प्रयास कर रहे हैं और नए नए कार्यक्रमों को भी ला रहे हैं।
तो एक पुराने और नए का जो एक सम्मिलन है और एक बैलेंस है, एक संतुलन है, वो मुझे लगता है वेव्स में है। यानी कह सकते हैं कि अभी तो ये आगाज है, आगाज जब इतना खूबसूरत है तो अंजाम क्या होगा? आगे आगे देखिए होता है क्या। आपने युवा सपनों का शहर वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रहा है। आपका ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। क्या आगे भी इस तरह का और कंटेंट आपका वेव्स पर आने वाला है? क्या कुछ है? देखिए, खास करके जो 8 डायरेक्टर्स है, दे नॉट न्यू डायरेक्टर्स, बट जो एक्सप्रेशन के साथ वो लोग ने फिल्म्स बनाई है, आई थिंक दैट्स व्हाट द प्लेटफॉर्म ऑफ वेव्स इज अबाउट। सो वी आर वेरी वेरी प्राउड टू बी देयर राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वेव्स प्लेटफॉर्म। आई थिंक इट्स वंडरफुल कि वेव्स का ये प्लेटफॉर्म है। बहुत सारा एंटरटेनमेंट सिनेमा और अनयूजुअल सिनेमा, हर लैंग्वेज का सिनेमा इस प्लेटफॉर्म पे होगा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एक और प्लेटफॉर्म आ गया है, एक पावरफुल नया प्लेटफॉर्म आ गया है, एंड मोर पावर टू वेव्स। दूरदर्शन उस वक्त ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था। हमारा एक स्कूल का प्ले था नेशनल इंटीग्रेशन पे, जिसमें मेरे स्कूल से 4 किरदार पापा ने लिखा था और वो प्ले टेलीवाइज हुआ था और ब्रॉडकास्ट हुआ था दूरदर्शन पे। मेरे ख्याल से मैं 4th क्लास में थी, उसमें एक्टिंग भी की थी। तो बहुत बहुत प्यारी यादें हैं दूरदर्शन की मेरे पास। तो साइमा, हमने ये अवार्ड फंक्शन देखा, एक से एक उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मान से नवाजा गया है। भारतीय सिनेमा जो है वो केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। और हर वर्ष दिया जाने वाला ये राष्ट्रीय फिल्म समारोह न सिर्फ फिल्मों में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करता है, बल्कि आने वाली जो प्रतिभा है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको भी प्रेरणा देता है और फिल्म उद्योग का भविष्य तय करता है। वो ये तय करता है कि अगर आप फिल्मों में कुछ रचनात्मक करते हैं, कुछ बेहतरीन करते हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म समारोह जैसा मंच उनको सम्मानित करने के लिए मौजूद है। बिल्कुल, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है और सिनेमा भी बदल रहा है। अपने अंदर टेक्नोलॉजी का समावेश कर रहा है, नई नई चीज़ों को अपना रहा है और तो और एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में इस बात की गवाह बन रही हैं और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसे पुरस्कार समारोह उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं। जी हाँ, और आखिर में हम उन तमाम अवार्ड हासिल करने वालों को DD न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।